सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम क्लाइमेटोलॉजी में वायुमंडल की संरचना का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने इसकी विभिन्न परतों का तो अध्ययन कर लिया था, सही ना। अब देखो क्या होता है कि जो परतें होती हैं उनके बीच में कुछ एक ऐसा क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, जो एक दूसरी परत को एक दूसरे से अलग करता है, सही ना। यानी कि परतों को एक दूसरे से अलग करता है, तो उसको कहते हैं हम सीमा, है ना। तो ऐसे ही कुछ सीमाएं हैं जिनके बारे में आज हम देख लेंगे, सही है दोस्तों। इसमें सबसे पहली है क्षोभ सीमा। ज्यादा बातें नहीं करेंगे। क्षोभ सीमा, है ना। तो देखो इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज इसको इंग्लिश में कहते हैं, सही ना। क्षोभ सीमा देखो ये क्या होती है दोस्तों, ये क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होती है। और दोस्तों क्या होता है, देखो ये जब क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है तो ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है, सही ना। तो इसको लिख लेंगे या रहने देते हैं, लिख लेंगे क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को अलग करती है, के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित, सही ना। जब इन दोनों के मध्य स्थित है दोनों, तो दोस्तों इन दोनों को अलग भी करेगी, सही ना। अब ये एक से लिख लेंगे, 1 से 2 किलोमीटर मोटी परत होती है, 1 से 2 किलोमीटर मोटी परत है, सही ना। और देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें तापमान स्थिर बना रहता है, स्थिर बना रहता है, सही ना। इसमें तापमान स्थिर बना रहता है। इसके बाद में दोस्तों दूसरी होती है हमारी समताप सीमा। समताप सीमा, सही ना। देखो इसमें इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। तो दोस्तों ये समताप सीमा समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है, सही ना। समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करती है, उन दोनों के बीच में स्थित होती है। तो लिख लेंगे समताप मंडल तथा मध्य मंडल के तथा मध्य मंडल के मध्य स्थित होती है, के मध्य में स्थित है, सही ना। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ये इन दोनों को अलग करती है, मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। ये 2 से 3 किलोमीटर मोटी होती है, 2 से 3 किलोमीटर मोटी होती है। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें भी तापमान स्थिर बना रहता है, तापमान स्थिर रहता है। देखो तापमान स्थिर का मतलब है दोस्तों, ना तो घटता है ना बढ़ता है, जितना है उतना ही रहेगा, सही ना। इन दोनों को आप नोट कर लें और आगे बात करते हैं। दोस्तों अगली सीमा होती है मध्य सीमा। मध्य सीमा, मीसोपॉज। ये दोस्तों मध्य मंडल और आयन मंडल के मध्य में स्थित होती है, मध्य मंडल के ऊपर और आयन मंडल के नीचे, तथा आयन मंडल के मध्य, आयन मंडल के मध्य होती है। मतलब ये आयन मंडल और मध्य मंडल को दोस्तों अलग करती है, सही ना। इसकी मोटाई होती है दोस्तों, अगर हम इसकी मोटाई की बात करते हैं तो इसकी मोटाई होती है 5 से 6 किलोमीटर। ये मोटी परत होती है, इसमें भी तापमान स्थिर बना रहता है,
तापमान इसमें भी स्थिर रहता है। सही है दोस्तों। अगली परत होती है टर्बोस्फीयर। देखो ये क्या होता है, ये लगभग 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये वो परत होती है, इसको वो वाली परत मानते हैं जहां जो मैंने हास्य बताया था ना आपको, तापमान का ह्रास दर मंद दर से होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो मैंने आपको बताया था ना ह्रास दर क्या होता है, ताप ह्रास दर क्या होता है मैंने आपको बताया था। जिन लोगों को नहीं पता है या जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लें पिछली वीडियो, उसमें सब कुछ बताया गया है। सही है। तो इसमें ताप ह्रास दर मंद होता है, मंद होता है। सही है। तो दोस्तों अगली परत होती है नोजफियर। ठीक है, नोज फियर। देखो ये क्या होता है दोस्तों, वह परत जिसमें जीवन का, जहां तक जीवन का विस्तार है, सही ना, जहां तक क्षोभमंडल में जीवन का विस्तार है उसको नोस्फियर कहते हैं। तो लिख लेंगे जहां तक जीवन मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। इसकी मोटाई नहीं तो ये 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। सही है। तो दोस्तों ये होगी सारी हमारी सीमाएं। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम जो इसकी परतें होती हैं हमारे वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की, उसको हम दो भागों में बांटा था हमने। सही ना। एक का तो हमने अध्ययन कर लिया था जिसमें क्षोभमंडल, संताप मंडल, मध्यम मंडल और आयन मंडल, आयतन मंडल, चुंबकीय मंडल, है ना, इन सबको हमने देख लिया था। दूसरा वर्गीकरण था हमारा आधुनिक वर्गीकरण, उसको भी देख लेते हैं, आप लोग इसको नोट करें। दोस्तों बात करेंगे वायुमंडल की संरचना का आधुनिक वर्गीकरण। है ना, आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है। दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण निकोलसन ने किया था। निकोलसन ने क्या था, और देखो इसको इन्होंने दो भागों में बांटा था। ठीक है ना, इस प्रकार से देख लेंगे। इसको इन्होंने दोस्तों दो भागों में बांटा था। कौन कौन से थे दो भाग, होमोस्फीयर और दूसरा था हेक्टोस्फीयर। सही ना। जो ये हमारा होमोस्फीयर है इसको समांगी कहा गया था, समांगी। ठीक है। और हेट्रोस्फीयर को विषवांगी, विषवांगी वातावरण। सही है। अब दोस्तों इन्होंने इसकी जो मोटाई बताई थी होमोस्फीयर की, जो ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई बताई थी इसकी 0 से 80 किलोमीटर तक। और हेट्रोस्फीयर की बताई थी इन्होंने ऊंचाई 80 से 10,000 किलोमीटर तक। सही है। तो दोस्तों इन्होंने होमोस्फीयर को तीन परतों में विभाजित किया था, तीन में, ए लेयर और बी लेयर और सी लेयर। सही ना। तो इन्होंने ए लेयर की जो मोटाई बताई थी वो बताई थी 0 से 15 किलोमीटर तक। बी की बताई थी दोस्तों 15 से 50 किलोमीटर तक। और सी की बताई थी 50 से 80 किलोमीटर तक। सही है। दोस्तों इसी प्रकार से इन्होंने हेट्रोस्फीयर को भी चार परतों में बांटा था। कौन सी,
N2 लेयर पहली, जिसकी मोटाई इन्होंने बताई थी 80 से 200 किलोमीटर तक, ठीक है ना। और दूसरी बताई थी दोस्तों O2 लेयर, इन्होंने बताया था ये इसकी ऊंचाई 200 से 1100 किलोमीटर, सही है ना। तीसरी बताई थी दोस्तों इन्होंने लेयर, लेयर, जिसकी इन्होंने मोटाई बताई थी 1100 से 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। और दोस्तों इन्होंने लास्ट की इसकी परत बताई थी H2 लेयर, इसकी मोटाई इन्होंने 3500 से 10,000 किलोमीटर तक बताई थी, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में हमारा वायुमंडल की संरचना का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। देखो इसको ध्यान रखने वाली बात है, आधुनिक वर्गीकरण निकोलसन ने किया था, दो भागों में इसको विभाजित किया था, होमोस्फीयर और हेक्टोस्फीयर। ठीक है, होमोस्फीयर को इन्होंने 0 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक बताया था, हेक्टोस्फीयर को 80 से ऊपर 1000 किलोमीटर तक बताया था, सही ना। इन्होंने हेक्टोस्फीयर को भी की भी 3 परतें बताई थी, ए, बी और सी, ठीक है। ए परत को 15 किलोमीटर तक बताया था, बी को 15 के बाद 50 तक और सी को 80 तक। इसी प्रकार से दोस्तों इन्होंने हेक्टोस्फीयर को 4 भागों में, 4 लेयर्स में, परतों में विभाजित किया था। N2 लेयर 80 से 200 किलोमीटर तक, O2 लेयर 200 से 1100 किलोमीटर, HE लेयर 1100 से 3500 किलोमीटर और H2 लेयर 3500 से 10,000 किलोमीटर तक, सही है। तो दोस्तों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों से निवेदन है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। देखो क्या है, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, कोई भी जो महंगी महंगी कोचिंग वाले हैं जो ज़्यादा फीस लेते हैं, इन टॉपिकों को नहीं कराता है। आप नोट्स उठा के देख लें किसी के भी, यहाँ से कोई नहीं कराएगा, सही ना। आपको बहुत महंगी कोचिंग वालों में ये नहीं मिलेंगे, और मैं यहाँ पर फ्री में आपको बिल्कुल करा रहा हूँ। पूरे ज्योग्राफी को हम फ्री में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी किसी से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें, उनको भी फ्री में मिलने वाली क्लासों का लाभ मिलता रहे, सही है। और अगर आप लोगों को कोई जानकारी वगैरह लेनी है तो ये हमारा नंबर है, आप इस पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, मैं फ्री होऊंगा तो बाद में कर लूँगा, सही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।